नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके प्रिय चैनल जीत साधना में आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जो 29 जनवरी को आने वाली मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई है। इस दिन एक विशेष जड़ का प्रयोग करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है और आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं। महादेव की अनुकंपा आपके जीवन को इस तरह संवार सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, साल की पहली अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है और यह दिन अत्यंत शुभ एवं शक्तिशाली माना जाता है। यदि आप अपने जीवन में सफलता, धन और सौभाग्य को आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस दिन बताए गए उपायों को अवश्य अपनाएं। यह दिन साधना, तपस्या और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यधिक फलदायी होता है। आज का यह विशेष वीडियो आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगा। यदि आपने इस विशेष जड़ का प्रयोग सही विधि से कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और जीवन में सौभाग्य के द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। यह वीडियो अमृत तुल्य ज्ञान प्रदान करने वाला है और जो भी इसे पूरे मन से देखेगा, उसे निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी की सौगंध, यदि आप इस वीडियो को सच्चे मन से देखेंगे और बताए गए उपायों को श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अपनाएंगे, तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। किंतु एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि इसमें दिए गए उपायों को संपूर्ण रूप से समझना आवश्यक है। जब भी कोई उपाय सच्चे मन से किया जाता है, तो उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, उसे संजीवनी बूटी के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। इस जड़ी बूटी की महिमा को कभी भी साधारण न समझें। यह अत्यंत प्रभावशाली है और इसके प्रयोग से जीवन में अद्भुत परिवर्तन संभव है। इस पौधे के विशेष गुणों और औषधीय प्रयोगों की जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक देंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी तथा जय भगवान शिव अवश्य लिखें, ताकि देवी देवताओं की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि यह पौधा देखने में अत्यंत साधारण प्रतीत होता है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। यदि यह पौधा आपके घर या आसपास उपलब्ध है, तो इसे साधारण पौधा मानने की भूल न करें। इस पौधे के चमत्कारी गुणों, आयुर्वेदिक महत्व और विशेष प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करने के बाद आप भी इसे पूज्य मानकर इसका सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे। इस पौधे की पूजा अर्चना से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे पूर्वजों और आयुर्वेदाचार्यों ने इस पौधे को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। आयुर्वेद में इसके कई उपयोग बताए गए हैं और यह न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। इस पौधे का प्रयोग विभिन्न तंत्र मंत्र साधनाओं में किया जाता है और यह अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह पौधा कई स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि लठजीरा, छिड़चिड़ा और अपामार्ग। प्रत्येक स्थान पर इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसके प्रभाव समान रूप से चमत्कारी होते हैं। इस पौधे की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसके बीज अन्य पौधों से विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। अन्य पौधों के बीज ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन इस पौधे के बीज नीचे की ओर झुके होते हैं, जिससे इसे अपामार्ग कहा जाता है। इस पौधे का प्रयोग कई तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में किया जाता है। हमारे आर्षि मुनियों और सिद्ध महात्माओं ने इस पौधे का उपयोग साधना एवं तपस्या में किया है। प्राचीन काल में संत महात्मा इस पौधे के चमत्कारी गुणों का उपयोग कर कठिन तपस्या करते थे और बिना जल ग्रहण किए साधना में लीन रहते थे। जब हमने एक सिद्ध महात्मा से इस पौधे के रहस्यों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि यह पौधा अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली होता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति की आत्मिक शक्ति जागृत होती है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि आप अपने जीवन में बाधाओं से मुक्त होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और महादेव की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो इस पौधे का सही विधि से प्रयोग अवश्य करें। यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। प्रिय भक्तों, इस विशेष जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसे अपने जीवन में अपनाकर लाभ प्राप्त करें। यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी।
तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हाथी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जग में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड मैन कहा जाता है पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुरानी। तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पीलियां है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी का डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है, तो उसे 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ प्रयोग। आप जानते हैं जीत साधना चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किट फड़कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसकी जग में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको को इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाए, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं, इसलिए जानते हैं। इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे? इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रही बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको सर का दर्द होता है, तो कर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म में भी बना सकते हैं। और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है दोस्तों, जीत साधना का संकल्प है सही जानकारी पहुंचना। दोस्तों मेरी एक बात पर और आप गौर करना। दोस्तों, जीत साधना चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए। और इसका पश्चिम हर जगह, हर तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ यह वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से
किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, इस तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल यह दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्ति पाई जाती है जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, हॉल गाने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामवन की तरह ही यह काम करता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग नौकरी फैक्ट्री जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर मौनी अमावस्या है, या फिर पूर्णिमा है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें, तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए, या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना कि जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके सामने लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके पास ही भूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका बिना यह अधूरा है। पूरे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही। दोस्तों, जीत साधना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं जीत साधना के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़ सकूं। चिड़चिटा का पौधा और वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में हर पौधे का अपना एक अलग महत्व होता है। जिस तरह तुलसी, अश्वगंधा और मणि प्लांट को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और वातावरण शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार चिड़चिटा का पौधा भी वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान रखता है। इस पौधे को घर में लगाने से मानसिक तनाव कम होता है और घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इस कारण इसे वास्तु के अनुसार शुभ माना गया है और इसे घर में लगाने की सलाह दी जाती है। चिड़चिटा का पौधा केवल घर की सुंदरता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है।
यह पौधा कई प्रकार की बीमारियों के उपचार में सहायक माना जाता है। इसकी पत्तियों और जड़ का उपयोग विभिन्न आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है। विशेष रूप से यह त्वचा रोगों, जोड़ों के दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लाभकारी होता है। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार चिड़चिटा का पौधा घर में लगाने के लिए बहुत शुभ माना गया है। इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। इस पौधे को लगाने के बाद नियमित रूप से इसकी देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, जिससे इसके सकारात्मक प्रभाव और भी प्रबल होते हैं। इस पौधे को लगाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इसे हमेशा साफ सुथरे स्थान पर लगाना चाहिए, क्योंकि गंदगी और धूल इसके प्रभाव को कम कर सकती है। साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसे अन्य पौधों के बहुत पास न लगाया जाए, क्योंकि कभी-कभी यह उनके विकास को प्रभावित कर सकता है। सही देखभाल और सही दिशा में लगाने से यह पौधा घर के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चिड़चिटा का पौधा मानसिक शांति प्रदान करने के साथ-साथ वास्तु दोष को दूर करने में भी सहायक होता है। इसे घर के प्रवेश द्वार के पास लगाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का वातावरण सदा शुद्ध और सकारात्मक बना रहे, तो इस पौधे को अपने घर में अवश्य लगाएं। मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस दिन मौन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना गया है। अनावश्यक बातचीत करने, बहस करने या गपशप में शामिल होने से बचना चाहिए। मौन रहने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना अनिवार्य होता है। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान संभव न हो, तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। बिना स्नान किए पूजा या दान करना अशुभ माना जाता है, इसलिए स्नान के बाद ही धार्मिक कार्यों में संलग्न होना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय शरीर वस्त्र और स्थान की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करना निषेध माना गया है। इसके अलावा घर की सफाई और शुद्धि भी आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध वातावरण में किए गए धार्मिक कार्यों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इस दिन झूठ बोलने, किसी को धोखा देने या अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। सत्य का पालन करें और सभी के प्रति विनम्र रहें। इसके साथ ही मांसाहार और नशे से दूर रहना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना और व्रत रखना उत्तम माना गया है। दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन, अन्न, तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन दान करने में कंजूसी करते हैं, वे शुभ फलों से वंचित रह जाते हैं। इस दिन अत्यधिक क्रोध और अहंकार करने से बचना चाहिए। शांति और संयम बनाए रखना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसके अलावा जल और अन्न का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इनका दुरुपयोग करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आलस्य से बचना चाहिए और समय का उपयोग पूजा, ध्यान और सत्कर्मों में करना चाहिए। इस दिन किसी का अनादर या अपमान करना अशुभ माना जाता है। सभी के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और मन को शुभ विचारों से भरना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालने से बचना चाहिए और पूरे समर्पण के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों को भूलना अशुभ हो सकता है। यदि संभव हो तो किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिले। इस दिन अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो यात्रा से पहले पूजा और दान करना चाहिए। इस दिन धन को व्यर्थ खर्च करने के बजाय इसे धार्मिक कार्यों और जरूरतमंदों की सहायता में लगाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जल, भोजन और अन्य संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। असामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से बचना चाहिए और समाज में शांति बनाए रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन ईश्वर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पूजा, ध्यान और जप करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना शुभ होता है और इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस तरह चिड़चिटा का पौधा वास्तुशास्त्र और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी है। इसे सही दिशा में लगाने
और उचित देखभाल करने से यह घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाने में सहायक होता है। मौनी अमावस्या पर धार्मिक नियमों का पालन करने से जीवन में शुभता और सौभाग्य बना रहता है। इसलिए इस दिन विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और सभी शुभ कार्यों में शामिल होना चाहिए।